अब तक आपने देखा, शाह तुर्कन पूरी आवाम के सामने सुल्तान ख्वाजा को शाही हत्याकांड का मुजरिम करार देकर उसका सर कलम कर देती है। शहजादी रजिया गुस्से में आकर तुर्कन के गले पर तलवार रखती है। शमशाद बेगम शहजादी रजिया से परिवार की सलामती के लिए तलवार छोड़ने का वादा करवाती है। इधर रुकनुद्दीन आवाम पर जुल्म करना शुरू करता है। अब आगे। हमसे नहीं होगा मिर्जा, हमें दरवाजे से बहुत डर लगता है। फातिमा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? शहजादी से मिलना है हमें। पर रजिया रुको। अरे नानी जान, खाना कोई और भी चख के देख सकता था। ऐसे माहौल में किस पर यकीन कर सकते हैं रजिया? कौन अपना है, कौन पराया, कौन दुश्मन, कौन दोस्त, किसका एतबार करें? शहजादी, शहजादी, दुआई शहजादी, दुआई। हमारी बहन सना की मदद कीजिए शहजादी। वो रुकनुद्दीन ने हमारी बहन के साथ साथ दूसरी लड़कियों को भी अपने हारम के लिए उठवा लिया है। शहजादी कुछ कीजिए, शहजादी कुछ कीजिए। उसकी इतनी हिम्मत! तुम घबराओ मत फातिमा, हम देखते हैं कि वो अपनी मनमानी कैसे करता है। तुम इत्मीनान रखो, हम कुछ करते हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रजिया। तुमने हमसे वादा किया है, याद है ना, कि आज के बाद शहजादी रजिया अपने हाथ में तलवार नहीं उठाएगी। हमें मंजूर है। और तुम, किस उम्मीद से तुम फरियाद लेकर आई हो यहाँ? क्या तुम जानती नहीं कि हवा का रुख बदल चुका है? हुकूमत अब हमारे हाथ नहीं है, मजबूर है। इसलिए रजिया तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। ऐसा मत कहिए नानी जान, अगर बात सिर्फ हमारी होती तो शायद हम खून का घूंट पी के चुप रह जाते, पर बात यहाँ पूरी दिल्ली सल्तनत की आवाम की है, जिन्हें अब वो अपनी औलाद से भी बढ़कर मानते हैं। अब ऐसे में इस सल्तनत के सुल्तान अल्तमश की बेटी शहजादी रजिया चुप कैसे रह सकती है नानी जान? हुकूमत के गुरूर में चूर उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सुल्तान अल्तमश की गैरहाजिरी में उनकी आवाम यतीम नहीं है। अभी इंसाफ करने के लिए उनकी बेटी शहजादी रजिया जिंदा है। हम अब्बू के दामन पे दाग नहीं लगने देंगे नानी जान। वाह रजिया, दाद देनी चाहिए तुम्हारी समझदारी की। किस बिना पे तुम इस कनीज को तसल्ली दे रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब तख्त बदलते हैं तो वफाएं भी बदल जाती हैं? अब ये उनके गुलाम है, उनसे वफादार हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे रानी जान? कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा उस रुकनुद्दीन को रोकने के लिए। जब मंजिलें गुम रहा है तो कौन से रास्ते तलाशने की बात कर रही हो तुम रजिया? कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद भटक जाओ। पर वालिदा सुल्तान, ऐसे तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। खबरदार, इस आग को और हवा देने की कोशिश मत करो। अब ये लगी तो मुझे नहीं पूछेगी। शहजादी से तुम्हारे नजदीक ताल्लुकात है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम फायदा उठाओ। आइंदा कोई भी शिकायत या फरियाद तुम शहजादी के सामने नहीं लेकर आओगी। जा सकती हो तुम। सुल्तान,
वो हमें आपका थोड़ा वक्त चाहिए था। कमाल करते हैं शहजादी आप। यहाँ पर हम अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर रहे हैं और आप है कि हमसे सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाह रही हैं। वो सुल्तान, हमें आपकी मदद चाहिए। कुछ लड़कियों को वो कमाल करती हैं आप, हमसे मदद चाहती हैं और हमारी मदद करती नहीं है आप। जिस तरह हम पर अपनी मलिका होने का हक जताती हैं, उसी तरह हमें भी तो आप पर अपनी बेगम होने का हक जताने दीजिए। सच कहें तो ये फासले जो हमारे और आपके बीच में है, अब हमसे सहन नहीं होते हैं। बोलिए, क्या मदद चाहिए आपको? वो कुछ नहीं सुल्तान, वो हम बस ऐसे ही आ गए थे आपका हालचाल पूछने। हमसे नहीं होगा मिर्जा, हमें तलवार से बहुत डर लगता है। एक तरीका है आपका डर भगाने का। एक लबादा जिस्म का ओढ़ा, 100 मुखौटे चेहरे का, बोल तह तक जाने को कितना पानी तैरने का। मतलब ये छोटे मियां, ये मुखौटा आपकी पहचान को छुपाएगा और आपको एक नई पहचान देगा। अगर हम इसे पहन के लड़ेंगे तो दुश्मन को पता कैसे चलेगा कि हम हैं? वही तो आपको हौसला देगा। ये जरूरी नहीं कि जंग में आप दुश्मन को हमेशा अपना चेहरा दिखाएं। जरूरी ये है कि आप अपनी काबिलियत से दुश्मन को हराएं। छोटे मियां, अगर ये मुखौटा पहनने से आपको हिम्मत मिलती है तो उसमें गलत क्या है? एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है छोटे मियां? चलिए तलवार उठाइए। दो हाथ से। वो छोटे मियां, फातिमा, हम जानते हैं कि नानी जान की बातों से तुम्हारा दिल बहुत दुखा है। हम जानते हैं आपके हाथ बंधे हुए हैं शहजादी, आप मजबूर हैं। वालिदा सुल्तान की बात को सुना हमने। जरा हमें भी तो बताइए, ये गुफ्तगू क्या है, ये माजरा क्या है? कुछ नहीं। और आपके आंसू तो कुछ और ही दास्तां बयां कर रहे हैं। बस एक शहजादी थी जिन पे हम गरीबों की उम्मीद टिकी हुई थी, आज उन्होंने भी साथ देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? ये कैसा वक्त तुझ पे आया है, तेरे कद से बड़ा तेरा साया है। ये हम पे तोहमत लगा रहे हैं आप, या फिर हमारी मजबूरी पे तंज कसा है आपने? मजबूर तो फातिमा और वो लड़कियां हैं जिन्हें रुकनुद्दीन के सिपाही उठा कर ले गए। आपने फातिमा की मदद करने से इनकार कर दिया। हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। मत कीजिए, पर क्या आपका ज़मीर आपको ऐसा करने की इजाजत देता है? फर्क नहीं पड़ता, हमारे ज़मीर पे वादों के पहरे हैं।
अपनी आंखों के सामने नाइंसाफी होते देख पाएंगे आप? तुम इंसाफ कर भी तो नहीं सकते। ये तो वो शहजादी नहीं है जिसे मिर्जा जानता है। सच कह रहे हैं आप, ये वो शहजादी नहीं है जिसे आप जानते थे। तो फिर अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? और हमारे ज़मीर की आवाज बनने की कोशिश मत कीजिए। क्या करें, दिल से दिल का हाल सहा नहीं जाता, और कमबख्त मिर्जा को चुप रहने का हुनर नहीं है। शहजादी, मोहतरमा, मोहतरमा, मोहतरमा। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो यही सही। बंद दरवाजों में बैठा अपने भाई अपने वादे, और मिर्जा अपना फर्ज निभाएगा। क्या सोचती हैं आप नहीं आएंगे तो मिर्जा जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा? मिर्जा ने कस्में नहीं खाई हैं, किसी से वादा नहीं किया। मिर्जा का खुद मिर्जा से वादा है कि नाइंसाफी नहीं होने देगा, फिर चाहे हुकूमत हमें बागी समझे या गद्दार। मिर्जा जाएगा उन लड़कियों को बचाने। नानी जान, नानी जान, नानी जान। क्या हुआ शाज़िया, इतनी घबराई हुई क्यों? नानी जान, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हम पे नजर रख रहा है। नानी जान, कोई नहीं है शाज़िया, कोई नहीं है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ऐसे डर डर के कब तक जियोगी तुम? अपनी हिफाजत के साथ साथ तुम्हें दूसरों का भी तो ख्याल रखना है ना। नानी जान, पता नहीं क्यों अम्मी के जाने के बाद हमें बहुत डर लगने लग गया है। क्या हम आपके साथ इस कमरे में रह सकते हैं? यहाँ बहुत सुकून है। सुकून की बात करे हैं, सुकून छीन के मेरा, देखो तो मुस्कुराहट भी मेरी बदगुमानी लगे हैं उन्हें। सारा अदब, सारी तहजीब ताक में रख दी है तुर्कन। इतना भी नहीं जानती कि किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है? यही सवाल तो हमारा आपसे भी है वालिदा सुल्ताना। क्या आपने इस कमरे में आने से पहले हमारी इजाजत ली? सुनो, ये हमारी अम्मी जान का कमरा है नहीं, था। और इस है और था के दरमियान बहुत फासले हैं शहजादी। अब ये हमारा कमरा है, इस सल्तनत की मल्लिका का कमरा, और इस कमरे में आने के लिए हमें आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अपना सारा सामान उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। और हाँ, यहाँ की किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इस पे अब हमारा हक है। बाहर का रास्ता तो आपको पता ही होगा।
खातिर किट हाँ। नहीं शाज़िया, जब वक्त हमारे साथ नहीं होता ना, तो अदना से अदना इंसान अपनी औकात दिखा देता है। ये मुखौटा आपकी पहचान को छुपाएगा, आपको एक नई पहचान देगा। अगर हम इसे पहन के लड़ेंगे तो दुश्मन को पता कैसे चलेगा कि हम हैं? ये जरूरी नहीं कि जंग में आप दुश्मन को हमेशा अपना चेहरा दिखाएं। जरूरी ये है कि आप अपनी काबिलियत से दुश्मन को हराएं। तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आज के बाद शहजादी रजिया अपने हाथ में तलवार नहीं उठाएगी। नानी जान, तलवार ना उठाने का वादा एक शहजादी ने किया है और शहजादी ही निभाएगी। पर उसका क्या, जो शहजादी ही नहीं, जिसका वजूद नया और जिसकी पहचान भी नहीं। मेरी बेटी को रहम कीजिए, मेरी बेटी रहम कीजिए, मेरी बेटी पर। अरे ओ जल्लादो, खुदा की कहर से डरो। क्या मिलेगा तुम्हें इन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके? हरियो बंजारन, शहजादे रुकनुद्दीन के हरम में जाके बर्बाद नहीं बल्कि आबाद हो जाएंगी। कहो तो तुम्हें भी ले चले। गुनाह है ये। मजलूमों पर इस तरह से जुल्म न ढाओ। छोड़ दो इन्हें। ज्यादा हिमायती बनने की कोशिश ना कर बंजारन। अगर शहजादे रुकनुद्दीन को पता चल गया, दीवारों में चुनवा देंगे। अरे वो रुकनुद्दीन, बेशरम बदजात, नेक दिल सुल्तान अल्तमश के पैरों की धूल भी नहीं। तारीख गवाह है, जब जब इस जमीन पर जुल्म की इंतहा हुई है, तब तब किसी मसीहा ने उस जुल्म को खत्म करने के लिए जन्म लिया है। तारीख गवाह है, जब जब इस जमीन पर जुल्म की इंतहा हुई है, तब तब किसी मसीहा ने उस जुल्म को खत्म करने के लिए जन्म लिया है। मसीहा, देखता हूं तुम लोगों को बचाने कौन मसीहा आएगा। कौन? जान प्यारी नहीं क्या तुझे? शहजादे रुकनुद्दीन की हुकूमत के खिलाफ बगावत करता है। मैं तो उसी की सल्तनत का बाशिंदा, मुझ पे उसी की हुकूमत चलती है। वही मेरा सुल्तान है और वही मेरा बादशाह। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बच्चे के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा।
अम्मा कब तक तुम लोग इन औरतों और बच्चों के गर्दनों पर खंजर रखकर अपने आप को बचाते रहोगे? होशियारी नहीं, तलवार फेंक नहीं तो बच्चा गया जान से। अम्मा होशियार तो आप लोग हैं जो इस बच्चे को ढाल बनाए बैठे हैं। हम तो ठहरे बेवकूफ के बेवकूफ जो खुलेआम मैदान में कूद पड़ते हैं। रहम करो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो जैसा चाहते हैं आप वैसा ही करिए, वरना वो बच्चे को मार देगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दो।